दोस्तों, कभी कभी हमें पहचान अपने घर से नहीं परदेश से मिलती है। कभी कभी वो लोग हमें सर आंखों पर बिठाते हैं जो हमारी भाषा तक नहीं जानते। और ये तब होता है जब आपकी मेहनत, आपका टैलेंट और आपकी सच्चाई सरहदों को पार कर जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे भारतीय कलाकार की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी फिल्म ने विदेशों में इतिहास रच दिया, लेकिन अपने देश में उसे वो हक नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत के असली डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की। एक सपना जो कोलकाता की गलियों से निकला। 1970 के दशक में कोलकाता का एक नौजवान लड़का फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखता है। न चेहरे में स्टार वाली चमक, न कोई फिल्मी खानदान, बस आंखों में सपना था और दिल में आग। वो नौजवान था गौरांग चक्रवर्ती, जिसे आज हम मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं। कभी नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ने का इल्जाम, कभी भूख की मार, कभी फुटपाथ पर रातें, पर ये सब भी उस जज्बे को नहीं तोड़ सके जो फिल्मों में नाम कमाने का था। सफलता की पहली दस्तक मृग्या। 1976 में आई फिल्म मृग्या। ये फिल्म मिथुन की पहली फिल्म थी और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। एक शुरुआत जो बहुत बड़ी थी, पर यह असली जंग की शुरुआत थी। इंडस्ट्री में एंट्री मिलना आसान था, टिकना मुश्किल। डिस्को और डांस जैसे शब्द तब भी भारत में आम नहीं थे, मगर मिथुन के अंदर कुछ अलग करने की चाहत थी। जब एक फिल्म ने दुनिया को हिला दिया, डिस्को डांसर की क्रांति। 1982 भारत में युवाओं के बीच एक नया जोश आने वाला था। आई एक फिल्म डिस्को डांसर, एक गरीब गायक और डांसर की कहानी जो दुनिया के सामने खुद को साबित करता है। यह फिल्म अपने समय से कई साल आगे थी। डायरेक्टर बाबर सुब्रतो की इस फिल्म में म्यूजिक दिया था बप्पी लाहिड़ी ने, और गानों ने तो जैसे भूचाल ला दिया। आई एम अ डिस्को डांसर, जिम मी ये गाने सिर्फ म्यूजिकल हिट नहीं थे, ये क्रांति थे। पर क्या आपको पता है, भारत में इस फिल्म को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, लेकिन रूस, चीन और मिडल ईस्ट में इस फिल्म ने जो कमाल किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। भारत में साधारण, विदेशों में सुपरहिट, आखिर क्यों? भारत में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उस दौर में परिवार, प्यार और सदाचार वाली कहानियों में बंधी थी। पॉप म्यूजिक और वेस्टर्न स्टाइल को बड़े बुजुर्गों ने सहज रूप से नहीं अपनाया। फिल्म को मास अपील वाली मानकर नजरअंदाज किया गया। रूस, चीन और बाकी देशों में उस समय सोवियत यूनियन में भारतीय सिनेमा बहुत पॉपुलर था। डिस्को डांसर में एक इंटरनेशनल टच था, वेस्टर्न डांस, ग्लैमरस आउटफिट्स और ग्लोबल म्यूजिक। आम आदमी की कहानी जिसमें एक गरीब लड़का सितारा बनता है, ये बात हर दर्शक से जुड़ गई। डिस्को डांसर रूस में शोले से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। जिम मी आजा आजा गाना तो वहां का नेशनल एंथम जैसा बन गया। आज भी रूस के मेट्रो स्टेशन में लोग इस पर थिरकते मिल जाते हैं। मिथुन सिर्फ अभिनेता नहीं, संस्कृति के एम्बेसडर। क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा कलाकार जिसकी भाषा, रंग, देश सब अलग, लेकिन फिर भी लोग उसे सिर झुकाकर सलाम करते हैं। मिथुन दा ने सिर्फ डांस नहीं सिखाया, उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि अगर तुम सच्चे हो तो दुनिया की कोई सीमा तुम्हें नहीं रोक सकती। उन्हें वहां के स्कूलों में पढ़ाया जाता था। उनकी फिल्में वीकेंड ब्लॉकबस्टर की तरह लगती थीं। रूस, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, कजाकिस्तान, हर जगह उन्हें भगवान जैसा दर्जा मिला। क्या सीखा हमने इस कहानी से? दोस्तों, आज इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, अगर देश में टैलेंट की कदर न हो तो हिम्मत मत हारो। कभी कभी आपका हुनर परदेश में सर झुका देता है। दूसरी बात, नई चीजें लाने की कोशिश करो, चाहे लोग हंसे या नकारें। एक दिन वही चीज आपकी पहचान बनेगी। तीसरी बात, मेहनत और जुनून से किया गया काम किसी न किसी को जरूर छूता है, भाषा की दीवारें भी टूट जाती हैं। चौथी बात, आप अपनी जमीन पर नहीं चमक रहे तो आसमान देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर कोई पूछे क्या एक अभिनेता एक देश की पहचान बन सकता है, तो मैं कहूंगा हाँ, अगर वो मिथुन चक्रवर्ती हो तो। आज रूस के बच्चों को जिम मी गाना आता है, उन्हें भारत का एक ही नाम याद रहता है, मिथुन चक्रवर्ती। यह कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, ये कहानी है उस हौसले की जो अपने देश में अनसुना रहकर भी दुनिया पर राज कर गया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी की मेहनत को उसके बैकग्राउंड से तोलने लगें, तो डिस्को डांसर को याद रखना, उस कलाकार को याद रखना जिसने एक विदेशी धरती पर अपने देश की शान बनकर तिरंगा लहराया। और खुद से ये वादा करना, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मेरी पहचान मेरे ही देश में न बने, दुनिया एक दिन मुझे पहचानेगी। क्योंकि याद रखिए, आपके सपनों की कोई सीमा नहीं होती।